अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज जमाल। आपका हमारा जो एमसीक्यूज़ का सेक्शन है वो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें हम 50 एमसीक्यूज़ करेंगे सॉल्व। बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से। तो शुरू करते हैं आज का हमारा जो है लेक्चर। बेटा फर्स्ट जो हमारा एमसीक्यूज़ है, फर्स्ट एमसीक्यूज़ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेस एलिमेंट। कौन सा हमारा जो है ट्रेस एलिमेंट है? ऑप्शन ए हमारे पास है कार्बन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी जिंक। तो करेक्ट ऑप्शन बेटा हमारे पास क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन इज जिंक। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज हमारा है जिंक। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ वाटर इन बोन इज। पानी का जो है परसेंटेज कितना होता है हमारे बोन्स के अंदर? 20%, 40%, 55%, 99%। तो करेक्ट ऑप्शन इज बेटा 20%। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। कौन सा ऐसा नीचे जो है हमारे पास स्ट्रक्चर है या जानदार है या सेल है जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पानी पाया जाता है? तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा पानी हमारे पास जो पाया जाता है, आपके पास ऑप्शन है जेलीफिश, स्टारफिश, ब्रेन, सेल या सीड। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन इज जेलीफिश। जेलीफिश में ऑलमोस्ट 99% वाटर पाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें ब्रेन सेल्स की, तो ब्रेन सेल्स में 85 to 90% पाया जाता है। सीड हमारे पास जस्ट 20% होता है। ठीक है, तो इसका तो जिक्र ही नहीं है बुक में तो कितना परसेंट पानी पाया जाता है। तो मेनली हमारे पास जो है ऑप्शन ए इज करेक्ट। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज द प्रोसेस इन विच टू मोनोमर्स ज्वाइन टू फॉर्म अ डाइमर मॉलिक्यूल। जब दो मोनोमर्स मिलते हैं तो एक डाइमर मॉलिक्यूल बनता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो बेटा इस प्रोसेस को हमारे पास ऑप्शन है इस प्रोसेस के लिए कंडेंसेशन, डिहाइड्रेशन, हाइड्रोलाइसिस, बायोसिंथेसिस या नन ऑफ अबव। तो बेटा कंडेंसेशन, डिहाइड्रेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास सही ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन इज कंडेंसेशन, डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन सा हमारा जो है मॉलिक्यूल? ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी अल्कोहल, ईथर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बेटा देखें इधर हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन क्या है? वाटर है, क्योंकि ईथर और अल्कोहल जो है हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। पानी की जो है कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? देखिए एडिशन पानी की प्रॉपर्टी है या नहीं है, कोहेशन, हाई हीट, स्पेसिफिक हीट या इट डिजोल्व, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूशन। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन इज हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूशन। पानी में डिजोल्व नहीं होते, लिपिड के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पानी में हल नहीं होते, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होते हैं। बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो है इंटेग्रिटी ऑफ द लिपिड बाइलेयर इज मेंटेन्ड बाय। जो इंटेग्रिटी जो होती है, जो इनर स्ट्रक्चर जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो किसके थ्रू मेंटेन होता है? देखें हमारे पास करेक्ट क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन आता है, दोनों सही हैं या कोई भी सही नहीं है। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन इज हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। ठीक है, फास्फोलिपिड्स की वजह से इसका मेंटेन होता है शेप, और फास्फोलिपिड्स हमारे पास किस चीज़ में आते हैं? हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है व्हिच ऑफ द प्रोसेस इन व्हिच लार्ज मॉलिक्यूल सच एज स्टार्च इज ब्रोकन डाउन इनटू मेल्टोज। ऐसा प्रोसेस जिसमें स्टार्च को तोड़ा जाता है मेल्टोज में। तो बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? ठीक है, कंडेंसेशन है या हाइड्रोलाइसिस है या हाइड्रोलाइटिक है या डिहाइड्रेशन है। बेटा द करेक्ट ऑप्शन इज हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस होता है, बाकी हाइड्रोलाइटिक जो है एंजाइम्स हैं जो हाइड्रोलाइसिस में यूज होते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्डोज शुगर। कौन सा जो है एल्डोज शुगर है? एल्डोज शुगर हमारे पास कौन सा होता है? जिसके पास अल्डिहाइड ग्रुप हो। ठीक है, कार्बोनाइल जो हमारे होते हैं शुगर्स। अच्छा, अगर हम बात करें इसमें एरिथ्रोलोज, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ग्लाइसरॉल्डिहाइड या हमारे पास जो है राइबुलोज। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन इज ग्लाइसरॉल्डिहाइड। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोमर ऑफ ग्लूकोज। कौन सा जो है आइसोमर है ग्लूकोज का? तो फ्रक्टोज है, सक्रोज है, लैक्टोज है या मेल्टोज है। तो बेटा इसमें सिंपल है, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास फ्रक्टोज है। बाकी जो रिमेनिंग तीनों हैं ये हमारे क्या हैं? दीज आर द डाइसैक्राइड्स। और डाइसैक्राइड जो है मोनोसैक्राइड के क्या नहीं होते? आइसोमर नहीं होते, वो एक अलग कैटेगरी में आते हैं। बेटा नेक्स्ट देखें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड
मिल्क शुगर, कौन सा जो है हमारे पास मिल्क शुगर कहलाता है? फ्रक्टोज, लैक्टोज, मेल्टोज, आइदर गैलेक्टोज। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन इज लैक्टोज। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि लिंकेज जो कार्बोहाइड्रेट्स में प्रेजेंट होती है इसको क्या कहा जाता है? पेप्टाइड, ईस्टर, फास्फोडाइस्टर और ग्लाइकोसाइडिक। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। बेटा नेक्स्ट देखें, लिंकेज जो हमारा प्रेजेंट होता है मेल्टोज में, मेल्टोज में कौन सा लिंकेज प्रेजेंट होता है? तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, बीटा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, या हमारे पास जो है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट देखें बेटा, मेल्टोज जो है जनरली हमारे पास कहाँ पे पाया जाता है? मेल्टोज हमारे पास क्या ओरल कैविटी में पाया जाता है, ठीक है, या सीडी जर्मिनेटिंग में पाया जाता है, या हमारे पास जो है लिवर में पाया जाता है या स्टोमक में पाया जाता है? तो बेटा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? जर्मिनेटिंग ऑफ सीड। बेटा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास अगर ऐसा हो कि जो हमारा जो शुगर होता है मोनोसेक्राइड, उसमें आप जो है हाइड्रोजन अगर लगा हुआ हो कार्बन नंबर 1 के ऊपर, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? क्या बेटा ये अल्फा कहलाएगा, बीटा कहलाएगा, गामा कहलाएगा, थीटा कहलाएगा? तो अगर हम देखें तो ये दोनों तो बेसिकली होते नहीं हैं, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? अल्फा। ठीक है, बीटा क्या होता है? अगर हाइड्रोजन डाउनवर्ड होगा तो। Which of the following is called? One of the following is reducing sugar. Reducing sugar हमारे पास कौन से होते हैं? बिना reducing sugar हमारे वो होते हैं जिनके पास जो है कार्बोनाइल फ्री ग्रुप हो। क्या हो? कार्बोनाइल इनके पास फ्री हो, अल्डिहाइड या कीटोन, तो उनको हम क्या कहते हैं? रेड्यूसिंग शुगर कहते हैं। ठीक है, रेड्यूसिंग शुगर हमारे पास कौन आता है? मेल्टोज, लैक्टोज, सक्रोज या दोनों? तो बेटा सक्रोज हमारा नॉन रेड्यूसिंग है, बाकी हमारे दोनों जो हैं सही हैं, हमारे जो है लैक्टोज और मेल्टोज। बेटा अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास है नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स इन ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स में कितने मोनोसेक्राइड्स आते हैं? 2 से 15, 2 से 10, 2 से 12 तक या 2 से 8 तक? तो बेटा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? 2 से 10 तक। नेक्स्ट अगर हम देखें बेटा, प्लांट जो है ट्रांसपोर्ट फूड को किसकी फॉर्म में करते हैं? सक्रोज की फॉर्म में, लैक्टोज की फॉर्म में, मेल्टोज की फॉर्म में या सब की फॉर्म में? बेटा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? सक्रोज, क्योंकि सक्रोज क्या होता है? सक्रोज हमारे पास होता है नॉन रिएक्टिव। क्या होता है? नॉन रिएक्टिव होता है, इनर्ट होता है ये। नेक्स्ट अगर हम देखें बेटा, कौन सा हमारे पास जो है डाइसेक्राइड है? डाइसेक्राइड हमारे पास जो है काइटन, सेल्यूलोज, मेल्टोज या फ्रक्टोज। बेटा देखें फ्रक्टोज तो हमारा मोनोसेक्राइड है, ठीक है, बाकी ये दोनों हमारे पॉलीसेक्राइड है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? मेल्टोज। अगर हम देखें बेटा नेक्स्ट, नीचे में से कौन सा जो है हमारे पास जो है क्या है? मिल्क शुगर कहलाता है। मिल्क शुगर का कंपोनेंट है, सॉरी किसका कंपोनेंट ऑफ मिल्क शुगर? बेटा राइबोज है, राइबुलोज है, एरिथ्रोज है या गैलेक्टोज है? तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? गैलेक्टोज। ठीक है, which of the following is an example of टेट्रोज शुगर? बेटा टेट्रोज का हमारे पास कौन सा आता है? टेट्रोज मतलब कि 4 शुगर वाले, ठीक है, तो देखें 4 शुगर वाले में हमारे पास क्या आता है? तो हमारे पास राइबोज तो नहीं आएगा, राइबुलोज भी नहीं आएगा, ये अगेन दोबारा ऑप्शन हो गया है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? एरिथ्रोज। एरिथ्रोज का फार्मूला क्या है? C4H8O4। ठीक है, अगर हम इनकी बात करेंगे तो इसका क्या है? C5H10O5। ठीक है, ये हमारे पास राइबोज है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज फ्यूल फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के फ्यूल कौन प्रोवाइड करता है? ग्लूकोज, राइबोज, लैक्टोज या हमारे पास जो है सीडो ग्लूकोहेप्टोज। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? ग्लूकोज। ठीक है, ये हमारे पास जो है फ्यूल प्रोवाइड करता है रेस्पिरेशन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो क्या फॉलोइंग इज नेचुरल अक्यूरिंग शुगर। नेचुरल अक्यूरिंग शुगर कौन से होते हैं? ऐसे शुगर जिनका हमारे पास जो है हमारे बॉडी में सेल्स के पास रिसेप्टर्स और एंजाइम इनको डाइजेस्ट कर सके। ठीक है, एक हमारे पास आता है एल शुगर, दूसरा ऑप्शन हमारे पास डी शुगर, आर शुगर या सी शुगर। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन इज डी शुगर। नेक्स्ट अगर हम देखें बेटा, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज हेक्सोज शुगर? कौन सा जो है हमारा हेक्सोज शुगर है? हेक्सोज शुगर मतलब कि 6 कार्बन वाला। ठीक है बेटा, हमारे पास जो है ग्लूकोज, मेल्टोज या फ्रक्टोज या दोनों ए और सी। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन इज ए एंड सी। नेक्स्ट देखें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीसेक्राइड्स?
कौन सी जो है पॉलीसेकेराइड्स की प्रॉपर्टी है। बेटा ये जो है हाईली सोल्यूबल होते हैं वाटर में, या ये इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में, या ये कंडेंसेशन जो है हमारे पास क्या होते हैं, ये टूट सकते हैं, हाइड्रोलाइज हो सकते हैं, या सिंपल से सिंपल है बेटा ये क्या होता है, इनसोल्यूबल इन वाटर होते हैं। ठीक है, मोनोसेक्राइड जो है क्लासीफाई किसकी बुनियाद पे की गए, ऑन देयर फंक्शनल ग्रुप और ऑन देयर नंबर ऑफ कार्बन, या दोनों ए एंड बी, या नन ऑफ देम। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन इज ए एंड बी। बेटा नेक्स्ट अगर हम देखें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोपॉलीसेक्राइड, कौन सा जो होमोपॉलीसेक्राइड है, काइटिन, अगर, या पेक्टिन, या दोनों। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, होमोपॉलीसेक्राइड का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, काइटिन। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम देखें तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन फंजाई, फंजाई में कौन सा होता है, काइटिन, सेल्यूलोज, पेप्टिडोग्लाइकोन और ग्लाइकोजन। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है काइटिन। नेक्स्ट अगर हम देखें सारे सही हैं एक के अलावा, सेल्यूलोज इज डाइजेस्टेड इन ह्यूमन, glycogen is animal starch, chitin is present, chitin is also called fungus cellulose, exoskeleton of arthropod is made up of chitin। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन जो है इसका जो होगा हमारे पास जो गलत है वो क्या है, सेल्यूलोज इंसानों में डाइजेस्ट नहीं होता। ठीक है, ये हर्बीवोर्स में होता है। सेल्यूलोज एंजाइम प्रेजेंट किन में होता है, ह्यूमन में होता है, गोट में होता है, स्नेक में होता है, या टाइगर में होता है। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन इज गोट, गोट इज द हर्बीवोर एनिमल। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सेल्यूलोज गिव्स कलर इन द सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन के सॉल्यूशन में सेल्यूलोज कौन सा कलर देगा, रेड, येलो, ग्रीन, या कोई कलर नहीं देगा। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, कोई भी कलर नहीं देगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सेल्यूलोज हमारा बेटा किस चीज़ का बना हुआ है, अल्फा ग्लूकोज का बना हुआ है, बीटा ग्लूकोज का बना हुआ है, या दोनों का बना हुआ है, या दोनों में से नहीं बना हुआ। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बीटा सेल्यूलोज। नेक्स्ट अगर हम देखें लिंकेज प्रेजेंट इन अमाइलोज, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिंग, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिंग, बीटा 1,4 और बीटा 1,6। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक। देखते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आता है द लिंकेज प्रेजेंट इन काइटिन, काइटिन के अंदर जो लिंकेज होती है वो हमारे पास कौन सी होती है। तो बेटा काइटिन में हमारे पास अल्फा 1,4, बीटा 1,4, या हमारे पास जो है अल्फा 1,2 या बीटा 1,2। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आता है, काइटिन की हमारे पास जो होती है वो होती है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अगर हम देखते हैं बेटा सेल्यूलोज को जब हाइड्रोलाइज करेंगे तो वो किस में टूटेगा, डाइजेस्ट के बुनियाद पे। देखिए सेल्यूबायोस, मैल्टोज, लैक्टोज, या सक्रोज। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन है सेल्यूबायोस। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोजन जो है हमें कौन सा कलर देती है आयोडीन में, रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, या हमारे पास जो है येलो कलर। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इधर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा रेड कलर। कौन सा बेटा, रेड कलर। तो नेक्स्ट हम अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो कार्बोहाइड्रेट जो हैं बाकी सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं सिवाय एक के, एक हमारे पास जो है कौन सा है, सक्रोज है, सेल्यूलोज है, पेप्सिन है, या मैनोज है। बेटा तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है, हमारे पास है पेप्सिन, मैनोज भी एक हमारे पास जो है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो है किसको कहा जाता है, अनइक्वल शेयरिंग हमारे पास किसको कहा जाता है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। बेटा अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको कहा जाता है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को, या आयनिक बॉन्ड को, या दोनों को। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन इज। अच्छा बेटा ओपन चेन स्ट्रक्चर जो होती है वो प्रेजेंट होती है हमारे पास जो है कौन से शुगर फॉर्म में, सॉलिड में। ठीक है, सॉल्युबल में जो लिक्विड फॉर्म में होता है जिसको हम सॉल्ट फॉर्म कहते हैं, दोनों में या दोनों में से किसी में भी नहीं। बेटा ओपन चेन स्ट्रक्चर हमारी हमेशा सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है। बेटा जो रिंग स्ट्रक्चर होता है ऑक्सीजन का, ठीक है, जब ओपन चेन होता है स्ट्रक्चर, जो कार्बन नंबर 1 पे जो ऑक्सीजन होती है वो रिएक्ट करती है कौन से कार्बन के, OH ग्रुप के साथ, सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ, लास्ट कार्बन के साथ, या सेकेंड कार्बन के साथ, या थर्ड कार्बन के साथ। तो बेटा सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ रिएक्ट करेगी। तो बेटा इधर आज का हमारा जो है फर्स्ट वीडियो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड, बायोलॉजी और मॉलिक्यूल से रिलेटेड होता है कंप्लीट। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे हमारे जो है नेक्स्ट हमारे जो है बायोलॉजी के मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे हम, या प्रोटीन्स के बारे में हम MCQs की प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपको ये जो है MCQs अपने जो है यूज़फुल लगते हैं, आपके फ़ायदे में हैं, आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बेहतर हैं,
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर